जय श्री राम सभी को। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों की टिप्पणियाँ, सभी लोग की उंगलियां सनातन धर्म पे, सनातन धर्म के ग्रंथ पे ही क्यों उठती हैं। एक बात मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि देखो, लोग भौंकते उसी के ऊपर हैं जो ताकतवर होता है, जिसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जैसे कि हम लें कि आपने कहानी भी सुनी होगी कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वैसे ही, क्योंकि जिस प्रकार कुत्ता हाथी का कुछ कर नहीं पाता है और हाथी अपने काम से काम रखता है, वो सीधा अपने मार्ग की ओर एकाग्र रहता है, वो अपने मार्ग की ओर बढ़ता चला जाता है। वैसे ही जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो एक उस पशु के समान है, उस राक्षस योनि के समान है जो कभी भी कुछ कर नहीं सकती हैं। और जिनको श्री राम जी के नाम से, राधा नाम से, कृष्ण नाम से, जितने भी हमारे देवी देवताओं के नाम से दिक्कत होती है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तुम एक इंसान हो के तुम भक्ति भाव, प्रेम भाव न समझ पाए, तो तुम दूसरों को क्या समझोगे। तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत ही बदतर होगी। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कि वेद वेदांग ग्रंथ जितने भी हैं उनके ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध हमारी मनुस्मृति पे काफ़ी कुछ है। तो मैं एक उस पे अपना राय तो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मुग़ल जब आए थे, भारत पे आक्रमण किया, तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। जब मंदिर तक नहीं छोड़े हमारे, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि नहीं छोड़ी, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद बना दी थी राम मंदिर को तोड़ के, काशी में भी वही हाल किया। तो जब उन्होंने मंदिर नहीं छोड़े, तो हमारे ग्रंथ क्या चीज़ थी। ग्रंथ में तो केवल उनको हटाना और बदलना ही था। तो मेरा तो एक ये मानना है कि ऐसा किया गया होगा। और दूसरी बात, जब ब्रिटिशर्स आए और जब हम ये देखते हैं कि हमारे, आप जब इतिहास जाके पढ़ें तो इतिहास में लिखा है कि हमारे वेद वेदांग उपनिषद पढ़ने के लिए लोग कहाँ कहाँ से नहीं आए। यूरोप से आए हैं, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस किस कोने से आए हैं लोग। चाइना के लोग यहाँ पे ट्रैवलर बहुत आए हैं, बहुत ट्रैवलर यहाँ पे पढ़े। उनको भाषा नहीं समझ आती थी, वो भाषा सीखते थे, संस्कृत सीखते थे, नहीं तो उसको ट्रांसलेट करवाते थे। तो अब ये सोचिए आप कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने कितने ऊपर हैं, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है जो लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अब जैसे कि हम लोग, आज हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं, जो कि मुग़लों ने उसको तहस महस कर दिया था, उसमें हमारी बहुत बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान भरा हुआ। तो उसमें सारी पुस्तकें थी, चिकित्सा से लेके सब कुछ। अब हम जैसे कि लोग आजकल कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में उसको प्रयास करिए पढ़ने का। आजकल सब कुछ है, आप फ़ोन का सदुपयोग करें तो आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं बताऊँ तो मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, या हिंदी में पढ़ने के, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। हिंदी मुझे अच्छी आती है तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जैसे कि भगवद गीता मैंने एक बार पढ़ ली है पूरी। मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ। देखो, ये ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि हम उसको जितनी बार सीखें उतनी बार कम है। भगवद गीता जैसे मैंने एक बार पढ़ी, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैं दोबारा फिर पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, तो उससे मैं फिर कुछ नया सीखूँगा। तो हमें ज़िंदगी में प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम खाली बैठ जाएंगे तो हमारा मन इधर उधर भटकाएगा और फालतू के काम में लगाएगा। तो इसीलिए हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है कुछ नया। अब जैसे कि आप लोग मनुस्मृति पढ़ें, उसको मतलब आप एक दिल लगी मत लीजिए, लेकिन एक पढ़िए जो अच्छी बात हो। देखिए, हमको जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो अच्छी चीज़ें छाँटते हैं, अच्छे फल छाँटते हैं, अच्छी सब्जियां छाँटते हैं, आप अच्छे कपड़े छाँटते हैं, हर चीज़ में जब अच्छाई छाँटते हैं, बुराई को हटाते हैं। तो आप वैसे ही जो कुछ पढ़े हो तो उसमें से अच्छाई लीजिए ना। आप किसी, आप व्यक्ति से मिल रहे हैं तो व्यक्ति कभी पूरा बुरा नहीं हो सकता ना, कभी पूरा अच्छा हो सकता है। लेकिन जो अच्छाई है तो उससे अच्छाई लीजिए, बुराई को मत लीजिए। आप हमेशा अच्छे का, जब हर चीज़ में अच्छा प्रयास करते हैं तो ज्ञान में भी क्यों ही बुरा लें, अच्छा हमेशा प्रयास करिए ना लेने का। धन्यवाद।